तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यहाँ पर 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 96 का भी निकालना है, उसके बाद 404 का भी निकालना है। 96 और 404 दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 96 का निकालेंगे। देखिए लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 रहने से सम संख्या कहलाता है और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। एक संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 9 को। जब 2 का पाड़ा बोलोगे तो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10। 5 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 4 बार। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 की जगह पर 8 होता है तो बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 16। 2 से भाग करना है 16 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 आठे 16। 8 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 8। ठीक है, जब 2 से भाग कर रहे तो 2 से भाग करते जाना है। 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है। 4 कट जाता है, बचता है 8। 2 से भाग करना 8 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 4। फिर 2 से भाग करना है। ठीक है, 2 से भाग करना है 2 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 2 एक बार में आता है। 2 एकम 2, 2 कट जाता है, बचता है 4। 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 2। ठीक है, फिर 2 से भाग करना है। 2 से भाग करना है 12 को, 2 संख्या लेना है। ठीक है, 2 से भाग करना है 12 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 6 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 6। या 6 है, फिर 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करना है 6 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 3। ठीक है, तो यहाँ 3 है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 किसी से भाग नहीं जाता है, 3 3 से भाग जाता है। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है। 3 एकम 3, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड इतना निकला। ये जो साइड वाला ये सबको गुना करना है। ठीक है, तो 2 को गिनते हैं, 2 2 कितना तो 1 2 3 4 5, 2 2 सब 5 टू है। 1 2 3 4 5 गुना, उसके बाद 3 है, 3 सिंगल है। ठीक है, तो ये तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 404 का। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है तो 4 लास्ट में 4 रहने से सम संख्या कहलाता है और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 2। 2 दूनी 4, 0 है, 0 उतरता है। फिर 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 2। ठीक है, फिर 2 से ही भाग करना है। 2 से भाग करना है 2 को। 2 एकम 2, 0 है, 0 उतारता है। फिर 2 से भाग करना है 2 को। 2 एकम 2। देखिए यहाँ 101 है, 101 एक अभाज्य संख्या है। 101 किसी से भाग नहीं जाता है, 101 101 से ही भाग जाता है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब खुद से भाग जाने वाला संख्या। तो 101 101 से ही भाग जाता है। जब 101 का पाड़ा बोलते हैं 101 एक बार में आता है। 101 एकम 101। अब इन संख्याओं को गुना करना है, जो साइड वाला संख्या है सबको गुना करना है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, अब हम लोग को HCF ज्ञात करना है। HCF तो HCF के लिए क्या करते हैं, संख्या को जोड़ी करते हैं। HCF का मतलब होता है समान संख्या।
समान संख्या को एच शेप कहते हैं, तो एच शेप के लिए संख्या को जोड़ी करना पड़ता है। आप जैसे भी जोड़ी कर सकते हैं, मतलब 2 को 2 से ही जोड़ी करना है, 3 को 3 से, किसी दूसरा के साथ जोड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं, एक डब्बा के अंदर से एक ही संख्या लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जोड़ी होगा तो और जोड़ी करेंगे, उसके बाद आगे तरफ, अच्छा आगे देखते हैं, आगे और जोड़ी होगा तो यहाँ बीच में गुना चिन्ह सब है तो गुना चिन्ह डालना है, ठीक है। अब इस 2 का भी जोड़ी हो रहा है, इस डब्बा के अंदर से एक संख्या लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तो जोड़ी नहीं हो रहा, ऊपर में 2 है, नीचे 2 है क्या, नहीं है। ऊपर में 3 है, नीचे 3 है क्या, नहीं है। तो अभी उतना ही जोड़ी होगा। अब इसको गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है।